अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन नीचे छली रेत वाले की आवाज़ आएगी क्योंकि गली में फिर रहा है, तो इसके आपने बेयर करना है और मैंने भी इसके साथ ही वीडियो बनानी है। फॉरम शहजाद को लेकर लोग कह रहे थे वो अनफिट चला गया, इस तरह से चला गया, उस तरह से चला गया। भाई वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था और फिटनेस के साथ खेल रहा था। हाँ, जेनेरिकली ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ फिटनेस के स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं होते, चूँकि हमारे यहाँ मेडिकल स्टाफ पीसीबी में अच्छा नहीं है। रीजनल टीम्स में तो तसव्वुर भी ना कीजिए। तो होता है कि आपके जिस्म के जो कमज़ोर हिस्से होते हैं, जब उन पर प्रेशर पड़ता है तो आप इंजरी के लिए ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सॉइल चूँकि बहुत डिफरेंट है, हमारे बॉलर्स को हमेशा इंजरी के प्रॉब्लम रहे हैं और वहाँ शायद ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो एक ये कुछ प्रॉबेबली वजूहत थी। ऐसा मतलब नहीं है कि वो अनफिट ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर गया था। और कई लोग ये भी कह रहे थे यार देखें ना, इतने अनफिट हैं, अबरार हो गया, ये हो गया, और नुमान अली का नाम भी ले रहे थे। यार वो तो एक नेचुरल चीज़ है, अपेंडिक्स का मसला तो किसी को भी हो जाता है, उसका फिटनेस के साथ क्या ताल्लुक है? तो यार कुछ पता नहीं, लोग सोच समझ के नहीं बोलते। और बड़े समझदार लोगों को भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये बोलते हुए देखा है, तो काफ़ी हैरत हुई इस बात को लेके। अच्छा, दूसरी बात, मोहम्मद नमाज के हवाले से कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वक्त मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं थी कि वो वीज़ा का उनका इशू हुआ है। वो बात में मेरे नोटिस में आई। तो जब मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो फिर मैंने कहा यार ये तो उससे भी ज़्यादा मजाक का खेस बात है। अगर कोई ये जवाब देगा कि जी उनका बाकियों का वीज़ा नहीं लगा हुआ था तो हमने इस वजह से नमाज को करके भेज दिया, तो ये तो और भी बड़ा ब्लंडर है। सर, थोड़े से जो ऑर्गेनाइज क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि जब इस तरह के आप बड़े टूर पे जा रहे होते हैं तो उसमें वो हर कैटेगरी में रिजर्व जो बैकअप ऑप्शंस होते हैं उनके वीज़े पहले से वो लगवा के रखते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी वजह से ज़रूरत पड़ जाए तो वो पीछे तैयार होते हैं और वो फ़ौरन से फिर उनको भेज देते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि हर मामले में ही जो है उनकी तैयारी का फुकदान होता है, इस मामले में भी तैयारी कम थी। और जब मौका पड़ा 11th आवर पे आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने कहा यार वीज़ा तो डिले है तो प्रॉब्लम होगा, तो जिसका है उसको भेज दो। सो अगेन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इससे बड़ी शर्मिंदगी है कंसर्न डिपार्टमेंट जिसको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो लोग, आम फैंस को तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि जिन लोग जो इस वाले से नो हाउ लोग रखते हैं उनको पता है कि यार ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नो जस्टिफिकेशन कि जी वीज़ा नहीं था, ये नाअहली है। दूसरा ये कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आरिफ याकूब आज उसने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे 10 विकेटें, पहली इनिंग्स में 4, दूसरी में 6, मैं ख्याल है यही कंपोजिशन थी। नेशनल T20 में इसको पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। मैंने उस पर ट्वीट भी किया था, 2-3 बार पर किया। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी था। बहुत ही कमाल किस्म का वो टैलेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पिनर है। मुझे इससे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान को इसको ज़रूर ग्रूमिंग की स्टेज पर लेकर जाना चाहिए और अच्छी बात है कि फ़र्स्ट क्लास में भी वो आके उसने एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो इट्स अ वेरी गुड टैलेंट। बड़ी खुशी की बात है कि हमें लेग स्पिनर उस तरह से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन ये है कि वो है तो प्रॉपर उस तरह, जिस स्पिनर नहीं फिंगर से ज़्यादा करता है, लेकिन ये एक अच्छा टैलेंट है, इट्स अ वेरी गुड टैलेंट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर क्रिकेट सर्कल। आरिफ याकूब के बाद एक और चीज़ ये चल रही है, आप दिख रहा होगा कि फ़ैन क्लब्स और इस तरह जो लोग हैं वो रमीज़ राजा को बड़ा ज़बरदस्त किस्म करके पोर्ट्रे करते हैं। सो ऐसी बात नहीं है, हर पीसीबी चेयरमैन ने आकर अपने अपने हिस्से का बुरा किया है, या एक लफ्ज़ बुरा इस्तेमाल कर लूँ तो गंद डाला है। और रमीज़ राजा भी उस फहरिस्त में को पीछे नहीं है जो उन्होंने काम किए। मैं अभी थोड़ा सा एक कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूँ रिसेंट पास के कुछ पीसीबी चेयरमैन में। उसमें आपके एहसान मानी, रमीज़ राजा, नजम सेठी और ज़का अशरफ, ये 4 लोग हैं। अगर मुझसे आप कहेंगे, हर किसी की अपनी चॉइस है कि इसमें से सबसे बेहतर और लोग बंदा कौन था, मैं आंखें बंद करके आपको एहसान मानी कहूँगा। वो कैसे? एहसान मानी क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। पीसीबी जो एक इदारा होता है, बेसिकली आपको एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ऐसे बंदे कुछ ने इदारा चलाया हुआ हो और उसको क्रिकेट का पता हो। एहसान मानी साहब के सारे बॉक्सेस टिक थे क्योंकि वो आईसीसी को मैनेज कर चुके हैं, बड़े ओहदे पे सर्व कर चुके हैं, फिर डिफरेंट ओहदों को चला चुके हैं, फिर वो आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशंस पे हैं, तो उनको ही नो क्रिकेट, ही नो हाउ टू मैनेज क्रिकेट, ही नो हाउ टू मैनेज एन इंस्टीट्यूशन। तो इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक नया कल्चर लाने की कोशिश की थी कि एक प्रोफेशनल लोग आएंगे, जैसे वो वसीम खान को लेकर आए थे और कुछ लोगों को लेकर आए थे। और फिर उन्होंने कहा कि पावर सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन के पास नहीं होगी, हर फैसला वो करेगा। उसने कहा कि ये डिवाइड होगी, हर डिपार्टमेंट को उसके हिस्से की पावर जाएगी, वो उस अपने हिसाब से काम करेगा और फिर बाद में रिस्पॉन्सिबल होगा कि उससे काम ठीक किया कि नहीं किया। ये चीज़ जो है वो पहले मैंने पीसीबी में कम अज़ कम नहीं देखी थी। बहुत अच्छा था, प्रोफेशनल लोग लेकर आए थे। वसीम खान को तो आपके माशाल्लाह से जर्नलिस्ट ने चलने ही नहीं दिया और लोगों ने ऐसे पढ़ा लिखा माशरा, उसमें एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी कैसे सर्वाइव करेगा। एहसान मानी साहब के दौर में कुछ बहुत सी गलतियां भी हुई, कुछ काम ठीक भी हुए, लेकिन ओवरऑल ही इज़ एन प्रोफेशनल पर्सन और उसने एक प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाने की कोशिश की, एक स्टेबिलिटी नज़र आई हमें। लेकिन आई डोंट नो क्यों इमरान खान साहब क्या उसको एक्सटेंशन नहीं दी, वो खुद लेना नहीं चाहते थे, इस हवाले से मुझे इल्म नहीं है। लेकिन एक डिज़ास्टर तब हुआ कि जब आपके एहसान मानी साहब की जगह रमीज़ राजा साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। बेसिकली वहाँ से एक बुनियाद डली काम ख़राब होने की जो अब तक जारी है। ज़का अशरफ इसका सबसे वर्स्ट पार्ट है।
रमीज़ राजा साहब आए, कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी थे, लेकिन चूंकि उनके अंदर एक वो वाली टिपिकल स्टाइल था कि यार जो मैं कह रहा हूँ कि बस सारी पावर पीसीबी के पास, अगेन सब पावर अपने पास, हर फैसला मेरी मर्जी से होगा, जो मैं कहूँगा वो होगा और जो मैं नहीं चाहूँगा वो नहीं होगा। उसी के और जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। इसी सोच की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हुआ। पीजीएल पीजीएल जैसा ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें 1 अरब रुपए, यार ये दुनिया में हैरान हूँ, 1 अरब रुपए में आप ना जाने अपने कितने पाकिस्तान के रीजन्स को शायद आप कमोपेश 10 साल के लिए चला सकते हैं, इतना पैसा है ये। तो अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान के पास पहले प्लेयर नहीं आ रहे थे जो आप कहते हैं कि पीजीएल से कोई टैलेंट निकल आएगा। आपका अंडर 19 की क्रिकेट को आप ठीक रखें, सिलेक्शन को ठीक रखें, कोचेस को ठीक रखें, प्लेयर निकलेंगे। शाहिन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान, ये जितने भी आपके सुपरस्टार्स को आप देख लें, ये कहाँ से आए थे? पीजीएल से आए थे। अब्दुल्ला शफीक, ये सब पाकिस्तान अंडर 19 पाथवे क्रिकेट से आए हैं, आपके सिस्टम से आए। आप इस सिस्टम को ठीक करेंगे तो और भी ऐसे प्लेयर हो आएंगे। 1 अरब रुपया कोई लगाता है यार? और फिर आप अंडर 19 के डेज में जो बच्चों के 2 डे या 3 डे खेलने की उम्र होती है, वो प्लेयर बेहतर प्लेयर बनते हैं, स्किलफुल बनते हैं, आप उनको चस्का लगा रहे हैं पैसों का भी और T20 क्रिकेट का भी, यानी मेकिंग श्योर कि यार एक्सपोजर तो मिलेगा, लेकिन यहाँ से मोस्टली प्लेयर निकलेंगे और वो शुरू से T20 क्रिकेट में ही फोकस करेंगे कि पैसा है, सब कुछ है, और आप उनका टोटल फोकस ही डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको यानी इतनी गलत डायरेक्शन, पैसे का ज़या। कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी आपने कि इसका फ़ायदा कितना है, इसका नुकसान कितना है, इतना पैसा? अगर ऐसा होता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हमसे बहुत पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो रिच क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने कर लिया होना था। ना उन्होंने हमसे पहले किया, ना वो हमसे बात करेंगे। उनका पता है, वो ऐसा नहीं होता कि पीसीबी के चेयरमैन में ख्याल आ गया जहन में तो बस अब ये इंप्लीमेंट होगा। फिर रमीज़ राजा साहब ने आते साथ ही वसीम खान को बाहर किया, मिसबाउल हक को बाहर किया। मैं उनका आपका डिसीजंस बता रहा हूँ आपको, जिसने वर्स्ट हिट किया पाकिस्तान को इन द लॉन्गर रन, अगर आप देखेंगे। फिर वही अकड़ मिजाज, मेरी मर्जी की पिचेस होंगी, वो जो जग हसाई उन्होंने कराई पिचेस के मामले में, जो हमारी होम सीरीज में हमारा हाल हुआ, इसने फोर्स किया उस माफिया को, वो मौका दिया कि वो कॉन्स्पिरेसी करें और उनको हटाने में मदद दें। तो बेसिकली रमीज़ राजा इज़ द पर्सन जिसने अपने अहमकाना फैसलों की वजह से, जिन्होंने एक रास्ता आसान किया दूसरे माफियाज के लिए कि अब वो टेक ओवर कर लें, और उनको मौका मिल गया। नजम सेठी और ज़का अशरफ, इनका तो दूर दूर के साथ क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। ये चूंकि जब भी ये लोग आते हैं, पहले भी आए अब भी आए, इनको क्रिकेट चलाने वाले लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको तो क्रिकेट का पता नहीं है। नजम सेठी को भी और ज़का अशरफ के। हाँ, ये ज़रूर है कि नजम सेठी जो है वो, चूंकि वो थोड़ा मेच्योर आदमी है, समझदार आदमी है, तो वो थोड़े फिर भी देखभाल की बात करते हैं, फैसले करते हैं। ज़का अशरफ तो टोटली यानी कि फारिग तरीन इंसान है, यानी उसका वही प्योर स्टाइल, आओ सबको अकोमोडेट करो, इधर लगा दो उधर लगा दो, कोई पता नहीं इदारा कैसे चलता है, घर वालों के मशवरों पे पीसीबी को चला रहे हैं। और अगर हमने कोई वर्स्ट तरीन इंसान देखना हो पीसीबी को मैनेज करते हुए टॉप लेवल पे, ही इज़ ज़का अशरफ, सबसे वर्स्ट आदमी अगर आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बात कर इसको इसी नोट पे ख़त्म करूंगा, ना तो नजम सेठी का कोई काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने में, और ना तो ज़का अशरफ का कोई काम है। जब तक हम अपने नीचे लेवल पे रीजनल जो पे एक सेटअप नहीं बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चेंजेस नहीं करेंगे कि नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, काबिल लोग आए, वो इलेक्शन लड़ें अपने अपने रीजन्स के साथ, और फिर वहाँ से उनके बीच में एक इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सरबरा बनाए, तो तब तक आपकी चीज़ें सेट नहीं होंगी। ये पकड़ दगर, कभी कुछ जज बना दिया, कभी कुछ जनरल बना दिया, कभी कोई ब्यूरोक्रेट बना दिया, पीसीबी का हेड, हर तरह का बंदा आपने बनाया है, तो इसी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो हर गुजरते वक्त के साथ पीछे गई है, आगे नहीं गई, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। सो ये कुछ मैंने कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि सबसे बेहतर एहसान बनी, सबसे वर्स्ट ज़का अशरफ।